हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और चलिए अब डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को। देखिए बच्चों, ये थर्ड न्यूमेरिकल है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल को सॉल्व होते हुए देखा और मीनिंग भी जाना लीनियर इक्वेशन का क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। इट मीन्स एट अ टाइम दो है हमें विद टू अननोन्स। आज के इक्वेशंस में ए और बी ये हमें अननोन दिए गए हैं। देखिए, इस इक्वेशन को नंबर 1 ट्रीट कर लीजिए और इसे नंबर 2। देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम हमेशा सेकेंड वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो आज हम प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करेंगे न्यूमेरिकल के, क्योंकि हमें प्रोसेस तो समझ में आ गई है बट हमारे लिए मैटर करता है उसका प्रेजेंटेशन भी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फॉर एलिमिनेटिंग बी from above equation अब इसके बाद हमें b इस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। बट देखिए, यहां पर b के कोएफिशिएंट है बच्चों सेम, तो हमें किसी भी तरह से अलग से मल्टीप्लायर लाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे मल्टीप्लायर से जिससे हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ बी कैसे बन जाए बच्चों, सेम। बट अभी सेम है तो डायरेक्टली हम यहां लिखेंगे फॉर एलिमिनेटिंग बी फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्शन क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के साइन कैसे है बच्चों, सेम, इसीलिए। तो चलिए परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहां आएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। और यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए हमें सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड में सभी के साइन पॉजिटिव है इसीलिए हम लोगों ने माइनस लिखा है। अदरवाइज हमेशा ध्यान रखें कि अपोजिट साइन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर निगेटिव का पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव का बनेगा बच्चों निगेटिव। तो यहां 3a माइनस a करना है हमें, तो वो आ जाएगा 2a। 5b माइनस 5b हो जाएगा 0। 26 माइनस 22 हो जाएगा बच्चों 4। तो अब हमें a इज इक्वल्स टू मिला है 4/2। ये 2 राइट साइड में ट्रांसफर होके डिवाइड में आ चुका है, तो a की वैल्यू आ गई है 2। तो अब हमें दोनों में से एक अननोन का वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे हमें मिल जाएगी b की वैल्यू। तो उसके लिए भी हम लोगों ने डिसीजन फाइनल कर रखा था कि हमें अगर एक कांस्टेंट मिलता है तो उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे ताकि दूसरा कांस्टेंट हमें इवैल्यूएट हो सके। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ b we put a is equals to 2 in इक्वेशन क्या आएगा बच्चों 1। तो यहां हम लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। तो यहां देखिए 3 2 हो जाएगा 6 प्लस आ जाएगा 5b इज इक्वल्स टू आएगा 26। तो अब यहां 5b इज इक्वल्स टू, तो इस 6 को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। देखिए क्या आएगा 26 माइनस 6 देन 5b इज इक्वल्स टू, तो यहां आ जाएगा 20। अब हम b की वैल्यू इवेल्यूएट करना चाहते हैं तो b का मल्टीप्लायर राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 5, जिससे b की वैल्यू आ रही है बच्चों 4। तो देखिए हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। तो अब हम डिक्लेरेशन देंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर a इज इक्वल्स टू 2 है बच्चों और b इज इक्वल्स टू आया है 4। और यही हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है। तो अब आप प्रोसेस तो जान चुके हैं, चलिए थोड़े वेरिएशन वाले न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। और इन दोनों न्यूमेरिकल्स को, इन दोनों
इक्वेशंस को आप लोगों को प्रॉपरली एनालाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स है वो काफ़ी बड़े दिए हुए हैं। तो अगर इसे आप नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करोगे बच्चों तो काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े वैल्यूज़ और शायद उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो जब कभी भी आप लोगों के पास ऐसा न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले चेक करें। देखिए x का कोएफिशिएंट 15 है फर्स्ट इक्वेशन में और y का कोएफिशिएंट है 17। इसी का रिवर्स देखिए, यहाँ पर 17 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है तो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, और 15 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है तो वहीं पर वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक ही काम करना है। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को प्रॉपरली देखें और सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें और फिर करें सब्ट्रैक्ट। आपको इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना है और दूसरी बार करना है सब्ट्रैक्ट। इससे होगा क्या, इससे आप लोगों को ये जो बड़े बड़े कैलकुलेशन करने की नौबत है ये दूर हो जाएगी और बड़े आसानी से आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए वही एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में प्लस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। हमें इन दोनों को करना है बच्चों ऐड। तो 15 और 17 कितना होता है, 32। तो यहाँ आ जाएगा 32x प्लस आ जाएगा 32y, और ये भी एडिशन 21 प्लस 11 32 ही आ रहा है बच्चों। और अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं 32 से अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को आप ट्रीट कीजिएगा बच्चों थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जनरेट हुआ एक न्यू इक्वेशन है। अब आप फर्स्ट में से सेकंड को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए बच्चों, अब हमें फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, और सेकेंड इक्वेशन है 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11, और यहाँ हम लगाएंगे माइनस साइन। अब देखिए, सेकेंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो गए, सारे प्लस बन चुके हैं माइनस। तो 15 माइनस 17, तो यहाँ निगेटिव 2x आएगा, देन 17 माइनस 15 तो प्लस 2y आ जाएगा, और 21 माइनस 11 तो वो 10 आएगा बच्चों, वो भी पॉजिटिव। अब ये पूरा एंटायर इक्वेशन जो है ये -2 से डिविजिबल है। ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप डिवाइड करा ले, नहीं चाहे तो मत कराइए। बट आपके लिए यहाँ पर यही सजेशन होगा बच्चों कि -2 अगर सारे के सारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट ये किसी एक वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं तो आप उन्हें डिवाइड जरूर कीजिए। यहाँ पर अगर आपको -2 से डिवाइड नहीं करना है, +2 से डिवाइड कर लीजिए। तो हम इसे इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ -x प्लस y बच रहा है बच्चों लेफ्ट में से, और राइट में बचा है 10। 2 अगर इधर भेजेंगे तो 10/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ -x प्लस y इज इक्वल्स टू आ जा रहा है 5। अब आप इस इक्वेशन में से y की वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए, वो आ रही है 5 प्लस x। इस वैल्यू को ट्रीट कीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 आया था उसमें अगर y की वैल्यू ये रख देंगे तो हमें मिल जाएगी बच्चों x की वैल्यू। तो हम यहां लिख रहे हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी टू वैल्यू ऑफ x, वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन 3। और इक्वेशन 3 क्या था हम जानते हैं बच्चों, वो था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहां हमें लिखना है x प्लस वाई की वैल्यू 5 प्लस x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो अब x प्लस x हो जाएगा 2x, साथ में यहां बचा हुआ है 5 और इज इक्वल्स टू है 1। तो अब आप इस 5 को राइट साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5। तो 1 माइनस 5 आता है -4, और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 4। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो हमें अब सिस्टम का आंसर मिल चुका है जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें प्रोवाइड किए गए थे।
उनका आंसर है बच्चों x का -2 और y का है 3। और ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने बड़ा कोएफिशिएंट जब देखा तो शायद परेशान हो गए थे कि इस तरह का न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल प्रोसेस से, बट जो प्रोसेस हमने अभी डिस्कस की है वो काफ़ी इफेक्टिव है और आपको बड़े से बड़े कोएफिशिएंट का आंसर प्रोवाइड करने में हमें एक सिंपल वे प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5m - 3n = 19, इक्वेशन नंबर 1। m - 6n = -7। अब यहाँ जो बात हमें ध्यान देनी चाहिए वो क्या है, देखिए m और n ये हमारे वेरिएबल्स है और जिनका पावर स्ट्रिक्टली 1 है, इट मीन्स दे आर लीनियर, और 2 है इसलिए उन्हें हम साइमल्टेनियस कहेंगे। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और यहाँ हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेप्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, हम हमेशा सेकेंड वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, तो n एलिमिनेट करना है हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन में n के साथ 3 है और सेकेंड इक्वेशन में n के साथ है 6। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर कंसेप्ट ध्यान देना है, तो हम इस 3 को अगर 2 से इंटू करते हैं तो 6 मिल जाएगा, तो हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले वाले प्रोसेस में हम कैसा करते थे, फर्स्ट इक्वेशन का n का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के साथ इंटू करते थे और सेकेंड इक्वेशन का n का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के साथ इंटू करते थे। पर इस न्यूमेरिकल हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लायर्स आप देख रहे हो ये एक ही टेबल के एलिमेंट्स है। तो यहाँ हमें इस 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना सहज हो रहा है तो हम वही करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को 1 से इंटू कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 कैसे हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 10m माइनस आ जाएगा 6m और 19 2 होता है 38। सेकेंड इक्वेशन 1 से इंटू होगा तो m माइनस 6n आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ गलती से m लिखने में आ गया था, इज इक्वल टू आ जाएगा -7 एज इट इज। अब देखिए इन दोनों के साइन कैसे है, सेम, तो हमें सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे क्योंकि जब कोएफिशिएंट सेम बना देते हैं तो वो कैंसिल करने के लिए बनाते हैं, एलिमिनेट करने के लिए बनाते हैं हम सेकेंड वेरिएबल को। तो यहाँ हमें साइन चेंज करने की जरूरत है। देखिए ये पॉजिटिव है निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब सिंपली आप देखिए 6n निगेटिव 6n पॉजिटिव, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। 10m माइनस करना है m तो यहाँ बचेगा 9m इज इक्वल्स टू 38 + 7, ये हो जाएगा बच्चों 45। तो अब हम m की वैल्यू लिखेंगे 45/9 जिससे हमें m की वैल्यू मिल रही है बच्चों 5। तो देखिए हमारे n के एलिमिनेट होने के बाद m की वैल्यू बहुत आसानी से मिल चुकी है। अब इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए बच्चों यहां हम लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 5 इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों आप x की वैल्यू 5 ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके भी अदर वेरिएबल को इवेल्युएट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर x नहीं बच्चों m है और अब n डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 5 माइनस 3 × n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 19 और 5 5 का कितना होता है, तो वो होता है बच्चों 25 माइनस आएगा 3n इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 19 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, 25 अपनी साइड चेंज करेगा, अगर वो राइट में आएगा तो वो -25 बनेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि 19 माइनस 25 ये -6 होता है, तो n की वैल्यू डिटरमाइन करते हुए -6 को डिवाइड करना पड़ेगा -3 से, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल और n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। तो ये हमारे n की वैल्यू है 2। अब देखिए हम लोगों को आया हुआ आंसर क्रॉस चेक भी करना होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि जब एग्जाम में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है तो क्या वो सही है क्या वो गलत है। अगर आपके मन में ऐसी कोई दुविधा हो रही है तो उसका आंसर प्रोवाइड करने का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन को डिक्लेयर कर देते हैं, तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इज m इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू 2। इसे लिखने का एक और तरीका है बच्चों, आप इसे राउंड ब्रैकेट में 5,2 भी लिख सकते हो एज अ फाइनल आंसर, इसे एज अ कोऑर्डिनेट भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्रॉस चेक करना है हमें ये फाइनल आंसर को, तो आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में, तो ये हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, आए हुए आंसर का क्रॉस चेक, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख दीजिए और फाइनल आंसर ला लीजिए। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन चुन रहे हैं। देखिए 5m था तो 5
इंटू 5 आ जाएगा, देन था -3n इंटू 2, इसे आप सॉल्व कीजिए तो 5 5 आएगा 25, 3 2 आ जाएगा 6 और 25 माइनस 6 क्या था बच्चों 19, और यही आपका फर्स्ट इक्वेशन है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से तो हो गया, आप सेकेंड इक्वेशन से भी करके देख लीजिए तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू है 5 माइनस 6n, तो 6 इंटू क्या आएगा 2, तो फर्स्ट एलिमेंट 5 ही रहेगा, 6 2 हो जाएगा 12, 5 माइनस 12 अगर आप करते हैं तो आएगा बच्चों -7, और सेकेंड इक्वेशन के राइट साइड -7 ही है। इट मीन्स हम लोगों ने अब तक जो भी आंसर बनाया है वो डेफिनेटली करेक्ट ही है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अगर आप एग्जाम में बनाकर आ जाएंगे सॉल्यूशन का, तो देखिए आपको बहुत ही अच्छे स्कोरिंग मिलेंगे इस टॉपिक की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमारा 6th न्यूमेरिकल है बच्चों, सेम टॉपिक का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अलग अलग टाइप के, अलग अलग फॉर्म के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते रहे। और अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाता है जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में हमें वो क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है 1/3x + y = 10/3। देन है बच्चों x + 1/4y = 11/4। तो देखिए अब यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन कोएफिशिएंट आने पर हम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, और ध्यान रखिएगा परेशान ना हो, आप फ्रैक्शन टर्म देख लीजिए और उससे कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए हम इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। तो क्या हो जाएगा, यहां 3 इंटू आएगा तो 3 हो जाएगा कैंसिल, तो टर्म बचेगी सिर्फ x, देन आएगा प्लस 3 से इंटू करोगे तो यहां 3y आ जाएगा और = आ जाएगा 10। तो ये हमारा बन गया है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर वे में इस इक्वेशन को कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट टर्म आएगी 4x प्लस आ जाएगा y और = आ जाएगा 11। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल चुके हैं, तो बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो मेथड 2 डिस्कस कर रखी थी उसका यूज करेंगे, ताकि आप लोग उसे भी रिवाइज कर सके एक बार। देखिए सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लीजिए और उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, और हमें बड़े आसानी से वैल्यू मिल जाएगी हमारे x और y की। देखिए वही हम प्रोसेस करेंगे, तो हम सेकेंड इक्वेशन से 4x + y = 11 लिख लेते हैं, जिससे हमें y की वैल्यू मिल रही है बच्चों 11 - 4x, क्योंकि 4x लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट में ट्रांसफर होगा तो अपनी साइन चेंज कर लेगा। तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y = 11 - 4x इन इक्वेशन 1। क्या आएगा अलग से, देखिए x + 3 इंटू y आ जाएगा, यानी 11 - 4x आ जाएगा। आप देख रहे हो ये इक्वेशन है हमारा, जहां पर हमने y की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है जो हमने सेकेंड इक्वेशन से बनाई थी, और = में है 10। ये x + 3 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 11 33 हो जाएगा, देन 3 इंटू कितना है बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ है x एज इट इज और = 10 है। अब आप देख सकते हो कि 33 ये एक ऐसी टर्म है जिसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं क्योंकि विदाउट वेरिएबल है, तो इसे राइट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या आएगा एक बार देख लीजिए, ये आ जाएगा x - 12x = 10 - 33। तो यहाँ x - 12 वो आ जाएगा बच्चों -11 = 10 माइनस कितना है 33, तो वो आ जाएगा बच्चों 23। और सिंपल वे में एक तो आप यहीं पर माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो। तो यहां पर x = क्या आएगा -23/- 11, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और हमें x की वैल्यू यहां मिल जाएगी बच्चों 23/11। और ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे देख के आप परेशान ना हो, कोई भी इशू नहीं है, ऐसी वैल्यूज आती रहती है और इनमें इसे पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। x = 23/11 आ चुका है। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में यहां, जिससे हमें y मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 23/11 इन इक्वेशन कौन सा था बच्चों 3, जिसमें था y = 11 - 4 इंटू वो था बच्चों 23/11। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ आएगा 11 -
23 इंटू 4 क्या होता है बच्चों 92, डिवाइड में है 11। अब हम परफॉर्म करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आ जाएगा 121 माइनस 92 बाई 11। तो अब हमें 121 माइनस 92 करना है, जिससे वैल्यू आ रही है 29। तो y इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 29 बाई 11। तो ये रहा बच्चों हमारे y का आंसर। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही डिस्कस कर रखा है कि क्रॉस चेक कैसे करते हैं, और फाइनल आंसर का भी डिक्लेरेशन देना आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब आप बड़े आसानी से जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 वो परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपको उनमें से किसी भी न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी होती है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। और बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये बेसिक आइडिया हमेशा शेयर करते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।